कई सज्जनों ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज श्री, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को भी धोखा नहीं दिया। मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को के साथ छल नहीं किया, कपट नहीं किया, उसके साथ धोखा नहीं किया और मेरे जीवन में बहुत सी परेशानी आई। मैं प्रेम में धोखा खाया। मैं जिससे प्रेम करता था वह मुझे ठुकरा करके चला गया या चली गई। इस तरह के एक नहीं अनेकों प्रश्न मेरे समक्ष आते हैं। अब महाराज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, क्या वास्तव में प्रेम में धोखा हुआ है? आपने जो प्रेम किया और उसमें धोखा मिला। धोखा कैसे मिला? कि वह आपको छोड़ करके वह दूसरे के साथ चला गया या चली गई। इसे ही तो आप धोखा कहते हैं। तो मैं आपको एक स्पष्ट शब्द कहना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे, इस बात को समझो। भारत के जितने भी नौ युवक हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसे यह संवाद जरूर सुनना चाहिए और एक बार जरूर विचार करना चाहिए। जरा अपने आप से एक प्रश्न करो कि तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हारी प्रेम की गहराई कितनी है? तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? तुम अपने प्रेम के लिए क्या कर सकते हो? कहने के लिए नहीं, अपने अंतर मन से पूछो। ये किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं। जो भी सुन रहा है, जो भी इस कथा के माध्यम से, इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से जो आप मुझे सुन रहे हैं, जरा अपने आप से विचार करना, अपने मन से विचार करना कि क्या आप जिससे प्यार करते हैं, आपका प्यार, आपका प्रेम वास्तव में सच्चा है? और यदि प्रेम सच्चा है, आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्यार सच्चा है, तो फिर उसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसमें कोई इफ और बट की कोई चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर चिंता की क्यों बात? एक बात हमेशा याद रखना, अगर सच्चा प्यार है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर झूठा प्यार है तो फिर उसकी क्या कहें? उसके लिए तो ओम नमः शिवाय बोलना पड़े। अगर झूठा ही है तो फिर झूठों की क्या बिसात, वो क्या करे? परंतु अब जो मैं कहने जा रहा हूं, उसको बहुत ही एकाग्रता के साथ, चित्त को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इसको समझने का प्रयास करो। मेरे प्यारे, जिसे आप प्रेम कहते हो, वह प्रेम नहीं है। वह तो एक अवसरवाद है, वह तो एक फिजिकल अट्रैक्शन है, आकर्षण है। आकर्षण कभी प्रेम में नहीं बदल सकता। अब जो मैं बात कर रहा हूं, आप जरा विचार करो। आपने देखा ये कैसा प्रेम है? जो भी आपके मन को सुंदर लगा, कोई वस्तु सुंदर लगी तो उससे आपको प्रेम हो गया, कोई जीव सुंदर लगा तो उससे आपको प्रेम हो गया। यानी आपके प्रेम में अस्थायित्व तो नहीं है। प्रेम कभी सस्ता नहीं होता, वह सरल नहीं है। अब जरा देखो, भगवान भोलेनाथ का प्रेम आपके समक्ष में रखता हूं। देवों के देव महादेव का प्रेम देखो। माता सती से मेरे भोलेनाथ ने प्रेम किया, और उस प्रेम की पराकाष्ठा को समझने का प्रयत्न करो, उसकी गहराई को समझने का प्रयत्न करो। यह संसार तो जीवित व्यक्ति से प्रेम करता है, जो बोलने वाला हो, मुस्कुराने वाला हो, उसका हर एक आदेश मानने वाला हो। वो कहे तो उठ जाओ, वो कहे तो बैठ जाओ। लेकिन जरा विचार करो, मेरे भोलेनाथ ने एक प्रेम किया। माता सती के ना रहने पर, अर्थात मृत शरीर को भी बाबा भोलेनाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी प्रेम की पराकाष्ठा, उनकी प्रेम का जो गहराई है, उसे जरा समझने का प्रयत्न करो। यह है वास्तविक प्रेम। अगर इसका 10% भी प्रेम आपका है तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य है। अब अवसरवाद को आप प्रेम समझ लेते हो, और वह व्यक्ति बेहतर अवसर मिला तो वह छोड़कर चला गया, तो आप कहते हो धोखा हुआ। तो आपका सोचना ही गलत है। आपको कोई धोखा नहीं मिला।
आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। आपको किसी ने धोखा नहीं दिया। और कृपा मानो परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव को उन्होंने एक संकेत दिया कि मेरे प्यारे, जिस आकर्षण को तुम प्रेम समझ बैठे हो वो वास्तविक प्रेम नहीं है। यह तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाएगा, यह तुम्हें बहुत दर्द पहुंचाएगा। जो वास्तविक प्रेम है वह तो अपने आप में दिव्य है, अपने आप में अविरल है। और प्रेम की जो धारा होती है वो कभी शांत नहीं होती। मीरा ने प्रेम किया था, राधा ने प्रेम किया था, माता सीता ने किया था। अब इस प्रेम तत्व को समझो। समझने वाले कई लोग इसका गलत अर्थ भी लगाएंगे, लेकिन जो समझने वाला है, जो वास्तव में उसके अंतर मन में, उसके हृदय में दया का भाव है, करुणा का भाव है, तो निश्चय ही उसे प्रेम का भाव भी होगा। वो प्रेम कभी क्षणिक नहीं होता, और प्रेम एक बार ही होता है, और उस प्रेम को भुलाया नहीं जा सकता। और प्रेम में कोई शर्त भी नहीं होती। आजकल का तो प्रेम देखो महाराज, कितना शर्त लगा हुआ। आप कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इतना देर क्यों हुआ। महाराज ये प्रेम नहीं है, ये तो आप अपना अधिकार जमा रहे हैं। अब जरा सोचो, आपके मन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति चले, कोई पुरुष वर्ग चले, कोई महिला वर्ग चले, युवा पीढ़ी चले, आपके मन के मुताबिक चले, तो वास्तव में वो आपसे प्रेम करता है। यहां तो प्रेम तत्व का लोप हो जाता है। आपको प्रेम नहीं चाहिए, आपको तो गुलाम चाहिए। आपको तो ऐसा एक गुलाम चाहिए, आपको ऐसा नौकर चाहिए जो आपके इशारे पे चलता रहे। महाराज वो कहे कि आ जाओ तो वो आ जाएगा, उसे बुलाओ तो वो आ जाएगी, जो काम सौंपो वो करेगी या वो करेगा। क्या इसे आप प्रेम कहते हो? अपने अंतर मन से पूछना, और शांत मन से पूछो। और मैं आपको वचन देता हूं, जब आप सोचोगे तो आपकी अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, आज तक मैंने अपने आप को ही धोखा दिया। जिसे मैं प्रेम समझता रहा वो प्रेम नहीं था, वह तो अवसर था। किसी को अवसर मिला, हमारे नजदीक आने का अवसर मिला। नजदीक क्यों आया? उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा। वो कोई भी स्वार्थ हो, वो स्वार्थ होगा। अब वो स्वार्थ भी पूरा हो रहा है, समय भी कट रहा है, और फिर वह व्यक्ति दूसरे मौके की तलाश में रहता है, दूसरे अवसर की तलाश में रहता है। और जिस दिन उसे आपसे बेहतर विकल्प मिल जाएगा, आपसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा, महाराज वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आपको इस तरह से ठुकराएगा जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है, मक्खी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है, उस तरह से वो आपको ठुकरा कर चला जाएगा। अगर इसे तुम प्रेम समझते हो, ये सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। ये प्रेम नहीं है, अवसरवाद है। और इस अवसरवाद में कोई अपने आप को सिद्ध करने के लिए चला गया तो उसे आप धोखा कहते हो। ये धोखा भी नहीं है, क्योंकि जो काम उसने किया, कल आप भी यही काम करो। और देखा जाए तो दोनों ही पक्ष को देखो, महिला पक्ष को देखो और पुरुष पक्ष को देखो, तो दोनों तरफ ही प्रेम नहीं था। प्रेम का नामो निशान दूर तक नहीं है महाराज, दूर दूर तक नहीं है तो सिर्फ अवसरवाद का। हमारे लिए आप कितने फायदेमंद साबित होते हो। प्रेम की परिभाषा यहां से शुरू होती है, जो आज का वर्तमान प्रेम है। जब तक मेरे लिए तुम फायदेमंद साबित होते रहोगे, तब तक मजबूरी है तुमसे प्रेम करना। और जिस दिन तनिक सा भी ऐसा लगा या दूसरा मार्ग मिला महाराज, तो फिर चलो मार्ग बदल देते हैं। और आज हमारी युवा पीढ़ी इसी को देखकर बैठ जाती है, क्योंकि उसके मन में चोट पहुंचती है, खोने का डर। उसे वह सच्चा प्रेम समझ लेता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दोनों इस झूठे प्रेम को और इस अवसरवाद को
सच्चा प्रेम समझ लेते हैं और अपने जीवन को बर्बादी की दिशा में मोड़ देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्यारे, अपने जीवन के बारे में सोचो। यह जीवन बड़ा अमूल्य है। करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के हमें मानव योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मनुष्य योनि में। और अवसर के चक्कर में यूं ही अपने जन्म को हम व्यर्थ कर दें। हम कर क्या रहे? जरा ये प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो, बार बार प्रश्न करो, हम कर क्या रहे? इस झूठे प्रेम के चक्कर में हम किसे धोखा दे रहे? अपने माता पिता को धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। तो महाराज, इस तरह का प्रेम तो अवसरवादी प्रेम कहलाता है। इसे कदापि आप प्रेम की संज्ञा ना दें। किसी ने कहा था, बड़ा ही सरल शब्दों में कहा था कि गुलाब का फूल मोहब्बत का पैगाम नहीं होता। गुलाब का फूल मोहब्बत का पैगाम नहीं होता। मोहब्बत होता है कैसे? मन की निर्मल भावनाओं से। मोहब्बत होती है मन की निर्मल भावनाओं से, वरना यूं ही मेरे प्यारे राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। वरना यूं ही राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मन में निर्मलता नहीं है, मन में पवित्रता नहीं है, एक दूसरे के प्रति वह पवित्र भावना नहीं है। मन में तो छल है, मन में तो धोखा है, मन में तो अवसर को पूरा करने का है कि अवसर मिला है, चलो आज लाभ लेते हैं महाराज, जितना इच्छा लाभ ले ले। क्या पता कल ये अवसर मिले या ना मिले, कल दूसरा विकल्प होगा, देखा जाएगा। आज का तो दिन देख ले। बहुत से ऐसे युवा पीढ़ी है जो आत्महत्या करने का सोच रहे हैं। अभी मुझे कई युवाओं के ईमेल मिले, उसमें लिखा है, महाराज श्री मैं बीटेक की छात्रा हूं, मैं एमबीबीएस की छात्रा हूं और मेरे साथ धोखा हुआ। और धोखा क्या हुआ? धोखा हुआ महाराज कि उसके जीवन में जो उसके साथ जो प्रेम की संज्ञा दी जाती थी वह उसे छोड़कर दूसरे के साथ चला गया। अब आप ये सोचते हो कि भाई वो दूसरे के साथ चला गया तो मुझे धोखा मिला। अरे जो सच्चा प्रेम था वो कहीं जा ही नहीं सकता है। और जो झूठा प्रेम है उसे रोकने का प्रयत्न भी मत करो। जो तुम्हारा होगा भाग के चला आएगा, और जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे तुम बांधने की कोशिश करते हो, उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और उसकी बात को लेकर के तुम आत्महत्या करने की कोशिश करते हो। अब तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? जिस माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, एक मांस के लोथड़े से पाल पोस कर बड़ा किया, समाज में खड़ा होने का दिया, नाम दिया, सब कुछ दिया, उससे आपको प्रेम नहीं हुआ। लेकिन जब आप पढ़ने गए, जब आपको जीवन कुछ बनाने था, कुछ करना था, उस समय आपको प्रेम हो गया। वो प्रेम नहीं था, वो फिजिकल अट्रैक्शन था, वो एक आकर्षण था, और उस आकर्षण को आप प्रेम तत्व समझ बैठे। तो दुनिया में यह प्रेम तत्व सिर्फ धोखा है। इस बात को तुम्हें समझ लेना चाहिए और तुम्हें जान लेना चाहिए। तो आज के बाद मन में किसी भी तरह की बात को मत पालो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ तकलीफ हुआ है। भाई अवसर मिला था, बेहतर अवसर मिला तो वह चला गया। तुम्हें भी अवसर मिलेगा, तुम भी साथ चले जाओगे। तो फिर चिंता क्यों करते हो? क्यों बार बार ये चिंता करते हो कि हमारे साथ धोखा हुआ, उसने प्रेम में धोखा दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे साथ बेवफाई किया? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच्चा प्रेम था ही नहीं, अवसर था। और इस अवसरवाद को ही तुम धोखा समझ लेते हो महाराज। तो अपने आप को परिवर्तित करो और इस विचार के साथ, इस पवित्र विचार के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करो। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का सलूशन नहीं है।